बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और मुनाफे में रखे। हमारी वीडियो का भी मकसद यही है कि अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। इस वीडियो में मुकम्मल पैकेज होता है आप लोगों के लिए। फ़िज़िकल गोल्ड की भी बात की जाती है और साथ ट्रेडिंग की भी बात की जाती है। ट्रेडिंग में हम तीन चीज़ों को लेकर चलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल को। गोल्ड को हम ज़्यादा टाइम देते हैं भाई। गोल्ड हमारा फेवरेट है, यानी हमारे व्यूअर्स का फेवरेट है, इसलिए गोल्ड को हम कुछ ज़्यादा टाइम देते हैं। और इसके अलावा अगर हम फिर बनाना चाहें तो फिर तो 1.5 घंटे 2 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, लेकिन वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो गोल्ड का बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि फ़िज़िकल ग्रुप में अभी एंट्री नहीं हो सकती किसी की भी, लिहाजा फ़िज़िकल ग्रुप के लिए मुझे मैसेज ना करें। हाँ, ट्रेडिंग के लिए अगर आपको कोई हेल्प दरकार है, ग्रुप में आना चाहते हैं, तो वो पेड ग्रुप है। इसके अलावा एक्सनेस का लिंक दिया गया है, उसको आपने उस पर अपना अकाउंट बनाकर या अपना आईडी चेंज करके आपने आ जाना है। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मुकम्मल गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए कि जो नए लोग हैं वो ट्रेडिंग को एक ऐसा आला समझते हैं कि भाई फौरी तौर पे हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। ट्रेडिंग में बिल्कुल अमीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग एक ख़तरनाक चीज़ भी है। अगर आप बग़ैर मालूमात के, बग़ैर इल्म के, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सब्र के, बग़ैर और लालच के साथ करेंगे तो ट्रेडिंग ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं गोल्ड का जो मौजूदा डॉलर्स में पर आउंस रेट है वो 2398 पर है। 2397 पर ये ओपन हुआ है। ठीक है। और कल आपको पता है कि 2400 पे हुआ था। $2-3 नीचे का इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आज मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की रेंज में जाएगी। कल ये 12 तक गई थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये इससे ऊपर ज़रूर अपना 12 वाला फिगर ज़रूर तोड़ेगी। अभी मैं आपको इसके लेवल्स भी बताऊंगा। उन लेवल्स को सामने रखते हुए अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। बाकी देखें, गोल्ड है, गोल्ड में हम अपनी मालूमात आपको शेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने वही करना है जो हम कह रहे हैं। आपने अपनी अकल को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। 2394 इसका लो है और 2404 इसका अभी तक का हाई है। जो गोल्ड है वो 2,50,560 में बाइंग पीस की और 2,51,260 रुपये में सेलिंग हो रही है। जो रवा है वो 2,48,960 रुपये में बाइंग और 2,49,560 रुपये में सेलिंग हो रही है। सवालात मुझसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, मुझसे पूछे गए भी कल कि इधर हम गोल्ड ख़रीद लें। तो अभी मैं समझता हूँ कि जिन्होंने गोल्ड ख़रीदा हुआ है, हमारी जो हमने कहा था कि 25 और 50% के दरमियान, तो काफ़ी लोगों ने हो सकता है ख़रीद भी लिया हो, तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जिसने नहीं ख़रीदा वो 25 और 50% के दरमियान, मैं तो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा 25% यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। हम नीचे का इंतज़ार कर रहे हैं 2370 और 60 के दरमियान के फिगर में हम इसकी मज़ीद 25% ख़रीदारी का सोच रहे हैं। और फिर उससे नीचे 2320 के करीब अगर हम लकी हुए और मिल गया हमें, तो फिर वहाँ से हम 50% ख़रीदारी करके आराम से सुकून से बैठेंगे। ये मेरी पूरी प्लानिंग है ख़रीदारी की। आगे नहीं होती तो कोई नहीं होती, लेकिन हमारी समझदारी, हमारी जो समझ में आती है वो बात आप तक पहुंचाना हमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आ गया फ़रोख्त की बात कि सोना जो है वो बेच दिया जाए अगर प्रॉफिट आ रहा है। देखिए, अगर हैंडसम प्रॉफिट आ रहा है तो वो तो आपको 54 और 55 पे भी आ रहा था, आपने नहीं बेचा तो वो मेरे ख्याल है अपने साथ ज़्यादती की। जब भी मुनाफा हो रहा हो, हैंडसम मुनाफा हो रहा हो, आपको चाहिए कि आप उसे दे दें और उसके बाद नीचे से फिर उठा लें। यही एक तरीक़ेकार होता है
गोल्ड के बिज़नेस का, लेकिन आप लोग शायद उस वक्त मज़ीद लालच का शिकार हो जाते हैं, मज़ीद ऊपर जाएगी। और फिर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन पूरी चल जाती है कि गोल्ड ने ये कर देना और वो कर देना है। ठीक है, हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट को देखना है ना, आपने अपने आप को देखना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आप को देखते हुए सही फ़ैसला, ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग में एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग एसएल नहीं लगाते। अभी सुबह सुबह मुझे मेरे ही ग्रुप के, जो कि ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एक आपके एडमिन ने हमें नसीहत की कि सेलिंग ले ली जाए। तो मैंने सेलिंग ले ली 2400 से, और फिर वो जब 2404 पे गई तो मैं डर गया और मैंने काट दी, और मुझे $300 जो है वो नुकसान हो गया भाई। और फिर ये नीचे आ गई। अब मेरा लॉस कैसे पूरा होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। $4 में उनका 300 लॉस हो गया। बड़ी लॉट लगाई, सबसे पहली गलती। एसएल लगाया तो उसका इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, जब एसएल लगा लिया है तो फिर आपने तो उसको समझे मार्केट को दे दिए वो पैसे। मार्केट को आपने कह दिया कि भाई मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर भी आप जो हैं वो घबरा गए। भाई क्यों घबरा गए, लेते हुए घबराते ना इतनी बड़ी लॉट। ठीक है, और फिर $300 जो है उनका लॉस हो गया, अपने हाथ से कर दिया। और अब जब नीचे आई तो फिर यानी कि वो देखें, अगर इसी तरह अगर गौर किया जाए तो वो कितने एक नीचे आ गई। अभी नीचे ही थी जब मैं बना रहा था 2397 पे, तो $3 नीचे आ गई। तो कम से कम उनको $200 तो फ़ायदा होना चाहिए था। बात ये है कि इस तरह के काम करने से आप अपना खुद से बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। भाई अपने इस इक्विटी के हिसाब से लॉट लें। अच्छा जी, गोल्ड है 2398 पर, और फिर जो इसके मैंने लेवल्स दिए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 2412 से 2414 रेजिस्टेंस पहली, 2424 से 2426 और 2434 जो है वो तीसरी आपकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 2392 से 2390, फिर 2382 से 2380 और फिर 2374। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दी हैं। अच्छा जी, अब ये होता है कि सपोर्ट के पास आप जाकर जो सबसे बेहतर सपोर्ट बनती है जिस पे आप लॉन्ग लेते हैं वो 2370s में बनती है, और जो आपकी सबसे अच्छी जो मेरी निगाह में रेजिस्टेंस है वो 2320s में बनती है। वहाँ से आप एक लॉन्ग जो है ट्रेड ले सकते हैं। एहतियात से लीजिएगा, एसएल ज़रूर लगाइएगा। आज कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। अच्छा जी, सिल्वर की बात करते हैं तो 28.99, और हम इसे 29.30 से सेलिंग की तरफ देखेंगे, और इसका जो रेट है वो 2825 रुपये में बाइंग और 2880 रुपये में सेलिंग। ऑयल की बात करते हैं तो 78.35 इसका इस वक्त रेट है, और 80.20 टू 80.30 हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।